गांव रामपुर सुबह की हल्की धुंध में डूबा था। खेतों में चीदियों की आवाजें कहीं सुनाई दे रही थीं। पर एक आदमी था, रघुनाथ किसान, जो रोज भोर में उठकर अपने खेत की ओर निकल जाता था। गांव में चर्चा थी कि उसके खेत में कुछ अजीब उग रहा है। न धान, न गेहूं, बल्कि कोई सुनहरी चमकती फसल, जिसे वह किसी को पास भी नहीं जाने देता। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग बोले, भाई ये रघुनाथ के खेत में आखिर क्या है? रात में खेत से रोशनी क्यों आती है? कोई कहता जादू की फसल है, कोई डरते हुए कहीं भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं। सब तय करते हैं कि रात को जाकर देखेंगे, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं होती। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आता है। वह सूट बूट पहने है और खुद को सरकारी अफसर बताता है। वह सीधे रघुनाथ के खेत पर पहुंचता है और कहता है, ये जमीन और ये फसल अब सरकार लेगी, तुम इसे बेच दो। रघुनाथ मना कर देता है, ये फसल बिकने के लिए नहीं, गांव के बच्चों के पेट के लिए है। आदमी गुस्से में चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। रात गहरा चुकी थी। रघुनाथ खेत में टॉर्च लेकर पहरा दे रहा था। अचानक 4-5 लोग चुपके से खेत में घुसते हैं और फसल उखाड़ने लगते हैं। रघुनाथ लाठी लेकर उन पर टूट पड़ता है। मारपीट में उसकी बांह घायल हो जाती है, लेकिन वह किसी तरह उन्हें भगा देता है। सुबह गांव वाले देखते हैं कि कुछ फसल नष्ट हो चुकी है, लेकिन बाकी बच गई है। पहले जो गांव वाले रघुनाथ को शक की नजर से देखते थे, अब उसके साथ खड़े हो जाते हैं। सब कहते हैं, ये फसल हमारी उम्मीद है, इसे हम मिलकर बचाएंगे। रात रात भर पहरा शुरू हो जाता है। फसल पकने का समय आता है। जब उसकी कटाई होती है तो पता चलता है कि यह सुनहरी मक्का है, जिसमें 3 गुना ज्यादा पोषण है और सूखा पड़ने पर भी खराब नहीं होती। यह बीज रघुनाथ की पत्नी को शहर के एक वैज्ञानिक ने दिया था, लेकिन वह बीमारी से पहले इसे बो नहीं पाई थी। रघुनाथ ने इसे गांव के लिए उगाया था। सरकार के अधिकारी फिर आते हैं, लेकिन इस बार पूरा गांव रघुनाथ के साथ खड़ा होता है। गांव पंचायत तय करती है कि यह बीज और फसल पूरे जिले में मुफ्त बांटी जाएगी। रघुनाथ खेत की मिट्टी को छूकर मुस्कुराता है, सीता, तुम्हारा सपना अब पूरा हो गया। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता। बच्चे हंसते खेलते हैं और हर खेत में सुनहरी मक्का लहराती है। लोग कहते हैं, रघुनाथ सिर्फ किसान नहीं, गांव का रक्षक है।